माँ जी, आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। हरी तोता भाई मटर देकर गए थे। मैं उसी में आलू और गोभी मिलाकर खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि घर में चावल कम है। कोई बात नहीं बहू, हम खिचड़ी ही खा लेंगे, तू चिंता न कर। टूनी खिचड़ी बनाकर सभी को खिलाती है। ये क्या बहन, तुम तो बोल रही थी खिचड़ी बना रही हूँ, ये तो चावल और सब्जी का सूप लग रहा है। इतनी पतली खिचड़ी? नहीं नहीं रानी, चावल कम थे, इसीलिए मैंने पानी की मात्रा बढ़ा दी, ताकि सभी को खिचड़ी मिल सके, किसी को कम न पड़े। न जाने हमें कब तक ऐसा खाना पड़ेगा। इस घर में खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले केवल टूना जी है। कैसे घर का राशन पूरा होगा? आपको काम भी नहीं मिल रहा। हाँ बेटा, अब तू भी कोई अच्छा सा काम देखकर शुरू कर ले बेटा। देख, टूना की अकेले की कमाई में घर नहीं चलने वाला। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो इस पे मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर काम नहीं मिल रहा तो कल से टूना के साथ जाकर कारखाने में काम कर, कम से कम कुछ पैसे आएंगे। ठंड का मौसम था, जिससे दिन ब दिन ठंडी बढ़ती जा रही थी, जहाँ सभी खाना खाकर सो जाते हैं। टूनी का घर कच्चा था। मिट्टी का घर होने के कारण घर की मजबूती कम थी। रात को जब ओस पड़ती थी तो मिट्टी की दीवारें भीग जाती थी और ठंडी दोगुनी हो जाती थी। बहू, अरे ओ बहू, देख तो बाहर बारिश हो रही है क्या? देख तो पूरा घर भीग गया है। टूनी आधी नींद में उठकर बाहर झांकती है। माँ जी, ओस पड़ रही है, घर पसीज रहा है ओस की बूंदों से। बाहर इतनी ठंड भी नहीं जितनी घर में लग रही है। अरे बाप रे, इस ठंड से तो अब कमर का दर्द भी बढ़ गया। अजी, बाबा की कमर की मालिश कर दो ना, आराम मिल जाएगा। टूना आधी नींद में उठकर अपने बाबा की पीठ की मालिश करता है और ठंडी में सभी जैसे तैसे सो जाते हैं। घर पसीजने के कारण ठंड ज्यादा रहती थी। हेलो मेरे YouTube फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम हैं लता गोरे, हर्षित कौंडल, इकबाल कौर, माधवी महावर, टिकमन, आशी चौहान। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में आए तो यूसी बर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। वहीं गरीबी के कारण घर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह गोरी की माँ धूप सेकने के लिए घर से बाहर आती है। अरे, ये टूनी का घर हमेशा गीला रहता है। इनके यहाँ रोज बारिश होती है, हमारे यहाँ तो एक बूंद नहीं गिरी। इनकी दीवारें तो पूरी पानी से भीग गई है। वहीं दूसरी ओर गोरी कपड़े सुखा रही होती है। उससे रहा नहीं जाता और बोल पड़ती है। अरे माँ जी, ये बारिश से भीगा घर नहीं, ओस की बूंदों से भीगा घर है। इन्होंने मिट्टी का घर बनवाया और आज देखो मिट्टी की ओस की बूंदों से गीली हो जा रही है। ये गरीबी का ढोंग करना बंद करे तब तो। ए गोरी बहन, किसको बोल रही हो गरीबी का ढोंग कर रहे हैं? जिसकी परेशानी है वही जाने। हाँ हाँ, सही कह रही हो, ज्यादा समझदार हो गई हो ना, अपने से बड़ों को ज्ञान दे रही हो। ऐसा कहकर गोरी और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फालतू में पड़ोसनों की मुँह लगती है, क्या जरूरत है? जो बोलती है बोलने दे उन्हें। सुन तो बेटी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है ठंड के कारण। एक काम करना, थोड़ा सा तेल लगा के मालिश कर दे। माँ जी, मुझे और बहुत से काम है, आप टूनी को बोल दीजिए। रानी बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। टूनी धूप में अपनी सास की पीठ की मालिश करती है। तभी उसकी पड़ोसन सास की सेवा करते देखती है। अरे वाह, बड़ी नसीब वाली हो बहन, जो इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है। ये ना करेगी तो कौन करेगा? तबीयत इतनी खराब हो गई है कि काम नहीं होता।
ठंडी तो बहुत पड़ रही है इस ओस की बूंदों से। मेरी मानो तो एक बेट खरीद लो। अरे बेट के लिए पैसे भी तो चाहिए कि ऐसे ही मिल जाएंगे बेट। गरीबों का हर काम तो जुगाड़ से ही होता है, जुगाड़ ही कर ले। वैसे बेट पर सोने से ठंड नहीं पड़ती है। क्या सच में बहन? झूठ बोलूं तो मर न जाऊं। सच में गर्माहट मिलती है, जमीन के ऊपर रहता है बेट। वैसे हमारे खेतों के आगे पटवार है, वहाँ बहुत सारी सूखी घास उगती है, उसी से अपना बेट बना लो। ऐसा नहीं बोलते, वो खुद गरीबी से परेशान है, तुम इनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। अरे मजाक नहीं बना रही, जुगाड़ू सलूशन बता रही हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग अमीर है ना, इसीलिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन बहू तुम अपना मन उदास मत कर। माँ जी, मैं अपना मन उदास नहीं कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि लाडो ने भले ही मजाक किया, लेकिन उसका दिया हुआ जुगाड़ इतना भी बुरा नहीं है। हम घास से भी बेड बना सकती हैं। थोड़े बहुत धान का फैलावट रख कर उसके ऊपर सूखी लंबी घास रख देंगे और उसके ऊपर कपास बिछाकर कपड़ा का खोल बनाकर सिलाई कर दूंगी। एक मुलायम गद्दा तैयार हो जाएगा और घास गड़ेगी भी नहीं। अगर तुझे लगता है कि तू कर लेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बहू। जिसके बाद टूनी बोरी और हंसिए लेकर खेत की ओर चली जाती है। खेतों में पहुंचने पर उसे पटवार वाली जगह मिलती है, जहां बड़ी बड़ी घास थी। टूनी घास काटकर बोरी में भरकर घर ले आती है और टोकरी में कपास भी ले आती है और कुछ पैरावट भी ले आती है। फिर टूनी बेड के आकार का पैरावट बिछाती है। फिर छोटी छोटी घास उसके ऊपर रखकर ऊपर से कपड़ा लगाकर उसमें कपास भर देती है। बहू के जुगाड़ के साथ एक मुलायम गरम बेड गद्दे के साथ तैयार हो जाता है। माँ जी, अब आप इसमें सो सकती हैं। देखिए सोकर कितना आरामदायक है। सास ससुर दोनों बेड पर सोकर देखते हैं। वाह वाह बहू, तुमने तो जुगाड़ से बहुत बढ़िया बेड बनाई है। हाँ बाबा, मैं सोच रही हूँ कि खेतों से इतनी सूखी घास लाई हूँ तो हमारा घर जो ओस की बूंदों से सींचता है, क्यों ना मैं उसे भी सूखी घास से ढक दूँ। भाभी का आइडिया अच्छा है। जब घर ओस की बूंदों से भीगेगा नहीं तो ठंड लगेगी नहीं। हाँ, अब आपके पास काम नहीं है तो थोड़ा सा मदद मेरी भी कर दो। जी भाभी, ठीक है। इसके बाद टूनी और बंटी मिलकर घर के बाहर मिट्टी का लेप लगाकर घास को चिपका देते हैं, जिससे घर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और घर ओस की बूंदों से भीगता भी नहीं। रात में जब सभी घर में सोए हुए होते हैं, अरे वाह मम्मा, आज तो बहुत कम ठंड लग रही है। आपने ऐसा क्या कर दिया जो सारी ठंडी गायब हो गई? हाँ मम्मा, आज तो घर की दीवारें भी भीगी नहीं है, वरना घर की दीवारें गीली गीली हो जाती थी। बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत जुगाड़ू है। देखो, उन्होंने पहले दादी के लिए घास का बेड तैयार किया ताकि दादा दादी की तबीयत ठीक रहे, और अब घर को घास से ढक दिया है, जिससे घर पर पड़ने वाली ओस की बूंदें घास में ही अटक जाती है, दीवारों तक पहुंचती ही नहीं है। बहुत हो गई बाबा बेटी की बातें, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ अब, आपको सुबह कारखाना भी जाना है। फिर सभी आराम से सो जाती हैं।